हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 9 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर देख लें, ताकि आपका जो भी क्लास या कॉन्सेप्ट छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। इसके जस्ट पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के सारे प्रॉब्लम को कर चुके थे। आज क्लास में हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन को या प्रॉब्लम को देखेंगे। पर इससे पहले हमें एक फैक्ट या बोलते नियम या फॉर्मूला जानना जरूरी है। ठीक है, अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि एपी क्या है, एपी को कैसे पहचानेंगे। एपी क्या है? एक जोड़ या घट के क्या एक श्रेणी बना होता है, और उस श्रेणी में दो लगातार पदों के बीच के अंतर क्या होता है, हर जगह समान होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम सारवंतर बोलते हैं। ठीक है, एपी मतलब समांतर श्रेणी। ऐसा श्रेणी जिस श्रेणी के बीच के दो लगातार बीच के पदों के सार अंतर क्या हो, बराबर हो, ये क्या है, सारवंतर कहलाता है। और इससे आगे डी के बराबर निकालना जान ही गए हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद कर दीजिए, मतलब दो लगातार पदों के अंतर को ही क्या कहते हैं, सारवंतर। दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस तीसरा पद, ऐसे ही मतलब क्या है, दो लगातार पदों के बीच के अंतर क्या है, सारवंतर के रूप में हम निकालते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला पढ़ चुके हैं एनवा पद या अंतिमा पद निकालने के लिए, जहां पे एनवा पद मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं, इस फॉर्मूला को। और डी बराबर दो लगातार पदों के बीच की संख्या अंतर निकालने के लिए भी डी बराबर सारवंतर मतलब डी का वैल्यू निकालने के लिए वो तुम जान ही चुके हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं। इस पे प्रश्नावली 5.2 पूरा क्वेश्चन, पूरा प्रश्नावली क्या है, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड था। इसका मतलब क्या होता है, इसके पदों का मतलब एन का मतलब क्या होता है, यहाँ एन का मतलब होता है अंतिमा पद या अंतिमा पद या एनवा पद, अंतिमा पद या ऐसे बोल सकते हैं एनवा पद। ठीक है, ए बराबर होता है पहला पद, पहला पद, जहां n बराबर होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। अगला होता है डी बराबर, क्या क्या होता है, डी बराबर यहाँ होता है सारवंतर, सारवंतर। ये तो हम पढ़ चुके हैं। आगे क्लास में हमको पढ़ना है, ये किसी एपी दिया रहे तो उसके एपी के एनवा पद या अंतिमा पद ज्ञात करने के लिए, या फिर जेमा पद बोले, एनवा पद मतलब 100वां पद बोले, या 20वां पद बोले, या 1000वां पद बोले, उसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। पर अब क्या है, प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या करवाने चाह रहा है, ये कर रहा है कि आपको एक एपी दिया रहेगा, उस एपी का सारे पदों का योग ज्ञात करना होगा। एक एपी दे देगा, कहेगा इसके इस एपी के 1000वां पद तक का योग ज्ञात कीजिए, 2000वां पद तक का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर 5 पद 6 पद एपी में रहा तो आप एपी के सारे पद ही लिख करके उसको फिर जोड़ लीजिएगा, लेकिन यही कह देगा 1000वां पद निकालने के लिए, 1000वां पदों तक का योग निकालने के लिए। तो 1000 पद तो आप लिखेंगे नहीं इन्हें, क्योंकि अगर लिखना प्रारंभ किया 1000 पद तक एक एपी का, तो पता चले 2 पेज तक आप एपी के पद ही लिखते हैं, फिर जोड़ने में आपको 2 घंटा लगाएं। इसी को सॉल्व करने के लिए, इसी का समाधान करने के लिए ये हमें हम एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या है, चलिए उसी को बताते हैं। उस फॉर्मूला को बताएंगे, फिर उस फॉर्मूला के सारे पद का मतलब क्या होता है, उस फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन में, वो बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो हम नया जो फॉर्मूला हम समझने वाले हैं वो क्या है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। और डी बराबर क्या होता है, सारवंतर, मतलब यही क्या होता है, डी बराबर होता है मतलब सारवंतर, मतलब डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नॉर्मली इस पूरे के साइज में ये इसको मान लीजिए एक, इसको मान लीजिए आप दूसरा फॉर्मूला, और जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं क्या है, तीसरा फॉर्मूला। पूरे के साइज में ये 3 ही फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर बना हुआ है आपका। पहला क्या है, एपी को पहचानना है, इसके सारवंतर निकालना है, दो लगातार पदों के बीच के अंतर निकालना है। दूसरा है आपका एनवा पद, मतलब किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। अगला है कि किसी भी पद तक का योग निकालने के लिए हम सीखने वाले फॉर्मूला क्या है,
मान लीजिए यहाँ पे एपी का n पदों तक का योग ज्ञात करने के लिए क्या हम किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं? हम करते हैं योग बराबर इसी को n पदों का योग, इसको हम Sn के रूप में भी दर्शाते हैं। ठीक है, n पदों तक का योग को ही हम Sn लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनली Sn बराबर हो जाएगा n बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ये जो आपको नया फॉर्मूला जो आपको मिला है, इस सूत्र या फॉर्मूला की मदद से आप किसी भी एपी के जितना पद तक का बोले उतना पद का आप योग निकाल सकते हैं, उन पदों का योग निकाल सकते हैं। जहां पे लिखना चाहें तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, जहां यहां लिखिए, जहां Sn बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, यहाँ देखिए n पदों तक का योग लिखिएगा, n पदों तक का योग। अब यहाँ n का मान चेंज कर दिया, n का मान 100 रखिएगा 100 पदों तक का योग आएगा, n का मान 20 रखिएगा तो 20 पदों तक का योग आएगा, n का मान 400 रखिएगा तो 400 पदों तक का योग आएगा। मतलब n का मान जितना रखिए उतना पदों का योग आपको आएगा। ठीक है, ये हमारा Sn होता है। यहाँ पे a बराबर क्या है, पहला पद आप पहले लिख चुके हैं, a बराबर क्या है हमारा पहला पद, n बराबर जानते हैं पदों की संख्या, n बराबर पदों की संख्या, और फाइनली डी बराबर क्या होता है हमारा सारवंतर, लिख सकते हैं डी बराबर क्या होता है हमारा सारवंतर, मतलब दो लगातार पदों के बीच के अंतर, समांतर श्रेणी के दो लगातार पदों के बीच के अंतर ही सारवंतर कहलाता है। चलिए, तो हम सारे टर्म का मतलब भी लिख दिए। अब देखिए कई कई जगह पे इसी को क्या है एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे, थोड़ा देखते हैं इसको थोड़ा सा सोल्व कीजिए तो आपको एक फॉर्मूला मिल ही गया। इस फॉर्मूला से आप किसी भी यूपी का पदों का जितना पद बोले उतना पदों तक का योग निकाल सकते हैं। पर क्या है, इसी को कई पे जगह पे हम इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस फॉर्मूला को, Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट के अंदर ये 2 है 2a है, इसको हम a प्लस a लिख लेंगे, a प्लस a 2 पे a हो जाएगा, और ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान देखिए इस फॉर्मूला में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या इतना आ रहा है आपको? आप लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है, an बराबर अंतिमा पद भी होता है, जो कि यहाँ आप लिख रहे हैं n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब आप यहाँ पे इसके जगह पे आप अंतिमा पद को भी लिखिएगा और सोल्व कीजिएगा इस फॉर्मूला से किसी भी एपी का, तो आपको वो भी आंसर सेम ही आएगा। मतलब इसको आगे तरह से लिख सकते हैं, एक तरह से हम लिख सकते हैं n बटे 2 और ब्रैकेट के अंदर a मतलब क्या होता है पहला पद, तो a बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे क्या है, a बराबर क्या होता है पहला पद, तो a बराबर लिख सकते हैं पहला पद तो क्या बोलते हैं a प्लस ये देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना बराबर क्या होता है अंतिमा पद an बराबर क्या अंतिमा पद होता है या nवां पद होता है, यहाँ पे अंतिमा पद है, यहाँ पे n बराबर क्या होगा पूरे कुल समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या होगा, तो हमें an बराबर अंतिमा पद होगा। ठीक है, यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या बोल सकते हैं अंतिमा पद बोल सकते हैं, अंतिमा पद, या इसी को आप कई जगह पे आप an से देखे होंगे डिनोट किए हुए, या इसी को आप कई जगह पे आप l से भी डिनोट करते हुए देखे होंगे, किससे l से, इतना an बराबर l मतलब क्या है यहाँ पे है l बराबर है लास्ट टर्म, इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल हुआ है लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद। ठीक है, इसको अगर l को आप बोला चाहिए l क्या है सर, यहाँ पे क्या है l क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म मतलब कुछ नहीं, जो अंतिमा पद लिखा है ना अंतिम पद या अंतिमा पद, उसी को इंग्लिश में लिखा जाता है लास्ट टर्म। इस लास्ट टर्म के l वाला पहला शब्द को यहाँ पे उठा लिया गया है जो कि l हमारा है। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, मतलब Sn बराबर n बटे 2 पहला पद प्लस अंतिमा पद, ये भी आपको एक फॉर्मूला होगा, आप इसका भी इस्तेमाल कीजिएगा तो आसानी से n या फिर जितना पद जो भी एपी दिया है उस एपी का आप योग निकाल पाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला के मदद से भी। तो थोड़ा सा यहाँ गजमज हो गया है, ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं ताकि आपको
उतारने में दिक्कत ना हो और ना ही समझने में। यहाँ पे हम ये लिख देते हैं लास्ट पर टर्म जो आपको समझाए थे, लास्ट टर्म, जहाँ पे एल बराबर क्या है, हम लास्ट वाला एल के लास्ट के ले लिए, ठीक है। कितना, ये भी क्या है, एक फॉर्मूला ही है। आप लोग इसका एन का मान जानवे करते होंगे, पदों की संख्या एन बराबर होता है, और पहला पद तो पहला पद मतलब ए, अंतिमा पद मतलब ए एन या एल बोल सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए। बेसिकली पूरे चैप्टर में आपको इन्हीं तीन फॉर्मूला के इस्तेमाल होता है, और इन्हीं तीन फॉर्मूला से पूरा चैप्टर आप पे बेस्ट है। सर पूरा चैप्टर तो बस यही कहता है कि समांतर श्रेणी होता क्या है, बाकी सब तो बस इस सारे फॉर्मूला की मदद से उस समांतर श्रेणी के ही कुछ कुछ मदद से जो पद गायब होता है या फिर जो जैसे भी क्वेश्चन बना हुआ हो उस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन बना हुआ हो। आप इस फॉर्मूला का या इस फॉर्मूला दोनों में से कोई का भी इस्तेमाल कीजिएगा, जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग का इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ कैसा इस्तेमाल होता है ये आपको आगे क्लास में आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, उम्मीद करते हैं आप लोग उतार लिए होंगे, उतार लिए। चलिए घुमा दे। और अब देखिए जो हम नया फॉर्मूला मुझे मिला है, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या एस एन बराबर डेन बाई 2 पहला पद प्लस अंतिमा पद, इन दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो आपको अभी प्रश्नावली में जब क्वेश्चन को बनाएंगे उसमें आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। फॉर्मूला ये होता है एस एन मतलब एन पदों तक का योग निकालने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़े आगे, मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं इसको। अगर आवाज में आपको भारीपन या गड़बड़ थोड़ा लगे तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि आजकल थोड़ा तबीयत खराब है, सर्दी बुखार थोड़ा सा है, तो आवाज़ थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए ये हमें हम लोग अब तक क्या पढ़े हैं, एस एन बराबर मतलब एन पदों तक का योग ज्ञात करने के लिए एक नया फॉर्मूला जो है हम लोग अभी देखें, ठीक है। अब हम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं प्रश्नावली पे, जो कि आपको ये रहा आपके बोर्ड पे प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। नीचे समांतर श्रेणी दिए गए हैं और कह रहा है उसका योग ज्ञात कीजिए। आपको अभी भी बताए थे कि समांतर श्रेणियों के पदों का योग कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूला से निकालते हैं, जो क्या है वो हमारा है एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अभी हम पढ़े हैं, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को मदद से करते हैं, जहां पे एस एन बराबर क्या होता है, फिर से लिख लेते हैं, एस एन बराबर क्या होता है, एन पदों का योग, एन पदों तक का योग, वही हमारा एन बराबर क्या होता है, पदों की संख्या, एन पदों की संख्या एन बराबर होता है पदों की संख्या, ए बराबर होता है पहला पद और डी बराबर होता है स्टार बनते हैं। इसको फिर से लिख दिए क्योंकि ये क्या है आपको पहली बार ही देखे हैं फॉर्मूला ने, आपका फॉर्मूला आंखों के सामने रहेगा तो क्या है आपको समझने में और ज़्यादा बेहतर रहेगा, बेहतर मतलब अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन। चलिए ये फॉर्मूला भी हम पढ़े हैं, किसी भी एन पदों तक का योग ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूला का भी हम पढ़े हैं, इस फॉर्मूला को। चलिए अब इसका हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है, एक में हमारा समीकरण जो एपी दिया गया वो क्या है 2 7 12 और इसका क्या है 10 पदों तक का। एपी में क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 का पहला नंबर पे क्या हमारा एपी है 2, 7, 12, सही है, इतना कॉमा डॉट 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 10 पदों तक का बोल रहा है, मतलब एन बराबर कितना है 10 है, क्योंकि एन बराबर क्या होता है पदों की संख्या, और यहाँ कितना बोल रहा है 10 पदों तक, मतलब एन पदों एन बराबर कितना है 10 पद, अर्थात यहाँ क्या बोल रहा है आपको, अब बोल क्या रहा है देखिए समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए, मतलब 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है, ठीक है, इतना तक का योग ज्ञात करना, योग, तो ठीक है। अब ज्ञात करना है एस एन ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है, जहां पे एन बराबर में कितना दिया गया, एन बराबर कितना दिया गया 10 दिया गया, मतलब एस 10 ज्ञात करना हमको, तो ये इतना बराबर वाट, क्वेश्चन मार्क दिया क्या है क्वेश्चन में उसको भी लिख लीजिए,
एपी दिया गया, एपी दिया गया मतलब पहला पद दिया गया है एपी का। पहला पद कितना दिया गया, देखिए एपी का पहला पद कितना है, एपी मतलब समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है, 2 है यहाँ पे, ए बराबर 2 दिया गया है। डी बराबर कितना दिया गया है, डी बराबर मतलब 2 लगातार पदों का बीच के अंतर, तो 7 में 2 कर लीजिए या 12 में 7 कर लीजिए, आपको 2 पद लगातार पदों के बीच के अंतर मिल जाएगा, आपको 2 लगातार पदों के बीच के अंतर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे दूसरा पद माइनस पहला पद कर देते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद यहाँ कितना है, 7 है, पहला पद कितना है, 2 है, फाइनली कितना आएगा हमारा 5, मतलब डी बराबर कितना आया 5। अब देखिए और देखिए कितना एन बराबर कितना यहाँ पे था, एन बराबर यहाँ पे 10 है, क्योंकि एस एन एस टेन, एन के बराबर कितना यहाँ पे 10, तो 10 यही तो बोल रहा है एन पदों तक का योग मतलब एन बराबर 10। अब देखिए इसमें हमें ए मिल गया, डी मिल गया और एन मिल गया, निकालना वो क्या है एस एन। अब देखिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमको एन पदों तक का योग निकालने के क्या चाहिए, 3 चीजें चाहिए। पहला क्या है, पहला पद, दूसरा क्या है एन पदों तक का योग, तीसरा क्या है सारवंतर। ठीक है, इन तीनों मिल गया मतलब ए एन और डी इतना मिल गया, तब एन पदों तक का योग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। एस एन है मतलब एस टेन यहाँ पे लिखेंगे, फाइनली हमारा होगा एस टेन मतलब 10 पदों तक का योग कितना हो जाएगा, एन बाई 2, एन का मान कितना है 10, तो 10/2 ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए 2a 2 गुने ए का मान कितना है यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2a, ए का मान कितना यहाँ पे 2 है, तो 2 प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5। ठीक है, बस क्या है ये जो हमें फॉर्मूला था n/2, तो 10/2 2 है, 2 गुने ए का मान प्लस n माइनस 1, तो 10 माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना 5, तो 5। बस इस फॉर्मूला पे क्या है, इसको सारे जो वैल्यू दिए गए हैं उस फॉर्मूला पर हम बेस्ट कर लिए हैं, बैठा लिए हैं। अब बस इसको सॉल्व कीजिए, आपको एस 10 का वैल्यू मिल जाएगा, तो ये निकालते हैं मतलब एस 10 का वैल्यू मिल जाएगा, तो सॉल्व करते हैं इसको। फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 बार में कटा कितना आएगा 5, तो 5 गुने ये कितना गया आपका 2 दूनी 4 प्लस 9 में से -1 गया, कितना बचेगा, सॉरी 10 में से -1 गया, क्या बोल रहे हैं यार, 10 में से -1 गया, कितना बचेगा यहाँ पे 9, तो 9 गुने ये 5 से गुना होगा, फाइनली इतना हो जाएगा। फाइनली हमारा एस 10 कितना हो जाएगा, हमारा एस 10 मतलब एस 10 कितना हो जाएगा हमारा 5 गुने, या अभी चलिए एक स्टेप आगे बढ़ लीजिए, 4 प्लस 9 = 45। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं। एस 10 पर क्या हो जाएगा हमारा 5 गुने और 4 प्लस कितना हो जाएगा 49, 4 में 45 हो जाएगा 49 आएगा नहीं, फाइनली कितना हमारा एस 10 कितना हो जाएगा हमारा एस 10 में आ जाएगा 9 × 5 = 45 और 9 चौक सॉरी 5 चौक 20, 20 4 24 मतलब 245, आपका क्या है आंसर है। मतलब इस एपी का 10 पदों तक का योग कितना होगा, एस 10 कितना होगा 245 होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चढ़ जाते हैं। लीजिए ये फॉर्मूला तो आप लोग पहले से उतार लिए होंगे, क्या है इसको सिर्फ उतारिए और क्या अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यही 2 3 4 क्वेश्चन रहेगा जो प्रैक्टिस कर लेंगे बार बार इसी फॉर्मूला पे, तो क्या है इस फॉर्मूला का अच्छा से इस्तेमाल आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए वीडियो रोक करके इसको उतार लिए, 245 तो अच्छा से देते हैं, तो शायद लग रहा है गड़बड़ नहीं है। देखिए अब क्या अच्छा दिख रहा होगा आपको 245 अब दिख रहा होगा अच्छा। चलिए उतार लिए, इसको उतार लिए, क्या है अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसको सत्र को ऐसे रहने देते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं, इस दूसरे वाले एपिक देखते हैं। ठीक है, इसको बढ़ा दे। चलिए एक बार फोटो लेते हैं इसको। चलिए ये हमारा ये भी हो गया, इसको बढ़ा दे। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, प्रश्न नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 1 का ही दूसरा। देखिए क्या हमारा एपी कितना है -37 -33 -29 और इस तक क्या कर रहा है 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। मतलब आपका इसमें इस एपी में देखिए ए क्या दिया गया है, ए आपको दिया गया है पहला पद कितना -37, तो -37 दिया गया है आपको ए। डी क्या दिया गया है, डी क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद कर लीजिए, दूसरा पद माइनस पहला पद पहला पद, फाइनली कितना दूसरा पद, इसमें कितना देखिए दूसरा पद कितना यहाँ पे -33 है दूसरा पद, -33 माइनस फॉर्मूला से और -27 -37 बोलो, ये माइनस फॉर्मूला था, फाइनली कितना हो जाएगा हमारा -33 और माइनस प्लस 37, फाइनली कितना हो जाएगा हमारा प्लस में 4
अर्थात डी का मान कितना है हमारा, ये आया 4। और बोल रहा है कितना, बोल रहा है 12 पदों तक का, मतलब एन बराबर कितना है, 12 पद है। 12 पद की पदों की संख्या कितना है, 12 है, क्योंकि बोल रहा है 12 पदों तक एस एपी का। निकालना क्या है हमको, इस पदों का योग निकालना, मतलब एस एन निकालना है, जहां पे एन बराबर कितना है 12, मतलब एस 12 निकालना है, इतना बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए, आपको ए मिल गया, डी मिल गया और एन भी मिल गया। क्या आप एस एन आसानी से निकाल लीजिएगा, बिल्कुल इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए और एस एन निकल जाएगा। चलिए करते हैं। एस एन क्या होता है, पहले होता है हमें एस एन मतलब एस 12 बराबर एन बटे 2। एन का मान कितना है 12, तो 12 बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a, 2 गुने ए का मान कितना है यहाँ पे -37, तो -37 प्लस n - 1, n - 1 तो n कितना हमारा यहाँ पे 12 है, -1 इंटू डी, डी का मान कितना यहाँ पे 4 है। चलिए, सारे वैल्यू क्या है इस फॉर्मूला पे बस क्या है हम रख दिए हैं। अब इसको सोल्व कीजिए, आपको S12 का वैल्यू आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। S12 बराबर क्या आ जाएगा, 2 बार में कट गया कितना, 6 बार में, फाइनली कितना आ गया हमारा ये 6 ब्रैकेट के अंदर -37 गुने 2 कितना हो जाएगा -74, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 1 7 74, सही है। प्लस ये 12 में से 1 कितना हो जाएगा 11, 11 गुने 1 कितना हो जाएगा 4, फाइनली हमारा कितना आया। इसको आगे सोल्व करते हैं। S12 बराबर 6 और कितना हो जाएगा -74 प्लस 11 चौक 44, ये हमारा 44 हो गया ना। अगला स्टेप और करते हैं। S12 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 और गुने, देखिए 44 में -74 जाएगा, कितना बचेगा -30 बचेगा, ठीक है। 74 में 44 कटेगा, 30 बचेगा, माइनस में आएगा क्योंकि -74 बड़ा है। चलिए फाइनली कितना आएगा हमारा S12 बराबर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा हमें 18 180, जो कि क्या है माइनस में होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा और 18 180 इतना हो गया। ये S12 मतलब 12 पद, इस एपी के 12 पदों तक का योग कितना है -180। आप बोलेगा सर यहाँ पे माइनस में क्यों आया, क्योंकि इस एपी के पद ही क्या है माइनस में, देखिए -27 -33 -29, इसके पद ही क्या है माइनस में है, इसलिए इसका योग भी क्या है माइनस में ही आया, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। लीजिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, ये फॉर्मूला इसको तो आप उतार लिए होंगे, इसको उतार लीजिए, ठीक है। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। उतार लीजिए इसको। उम्मीद करते हैं इसको उतार लिए होंगे। अब इसको हम आते हैं और अगले क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बोर्ड पे दिख रहा होगा क्या है। इफ ओवर 3 एपी क्या है 0.6, 1.7, 2.8, डॉट 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 100 पदों तक का, देख रहे हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसी तरह से एपी का 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो आप 100 पद ऐसे लिखते तो नहीं रहेगा, सारे पदों को नहीं लिखेगा, क्या करना पड़ेगा इसमें आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि हमें आसानी से मिल जाए इसका योग, ठीक है। चलिए एपी क्या हमारा दिया गया है, एपी हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर प्लेस रख लेते हैं 3। एपी हमें दिया गया है, क्या दिया गया है 0.6, 1.7, 2.8 और इसी तरह से कॉमा डॉट 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 कॉमा कितना पदों तक 100 पदों तक, 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर में बोल रहा है यहाँ पे क्या देखिए क्या है योग ज्ञात करना है। चलिए इस एपी में हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा, हमारा ए बराबर कितना होगा 0.6, पहला पद क्या ए है ना, वही ये हो गया। ए बराबर क्या होता है पहला पद, तो पहला पद कितना है 0.6। डी क्या हो जाएगा हमारा, डी हमारा हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद। दूसरा पद किसमें क्या है 1.7, पहला पद कितना है 0.6, फाइनली कितना है हमारा 1.1, डी बराबर कितना है हमारा 1.1। ये डी आ गया, ए आ गया। अब देखिए एन का मान कितना हमारा दिया गया है, एन का मान कितना है, एन का मान कितना है 100 पदों तक बोल रहा है, मतलब एन का मान 100 है। निकालना क्या है इन 100 पदों तक का योग निकालना है, मतलब एस एन निकालना है, एस एन निकालना है, जहाँ एन बराबर कितना है 100, मतलब एस 100 निकालना है, इतना बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए अब एस 100 निकालना है, चलिए फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। एस 100 बराबर इतना बराबर, देखिए क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला क्या होता है n/2, तो n का मान कितना है यहाँ पे 100 है, तो 100/2 इतना
और क्या देखिए आ गया 2 गुने, तो 2 गुने ए का मान कितना है 0.6, तो 0.6 प्लस n माइनस 1, n का मान कितना यहाँ पे 100 है, 100 माइनस 1 हो जाएगा कितना, डी का मान कितना यहाँ पे 1.1, 1.1 हमारा डी का मान है। चलिए ये हमने क्या है इस फॉर्मूला पे इस एपी में जितने भी जानकारी दिया गया था उस जानकारी को हमने इसमें वैल्यू कर लिया, मैंने पुट कर दिया वैल्यू को। अब क्या है आगे सोल्व कर लीजिए। एस 100 बराबर कितना हो जाएगा फाइनली हमारा, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 50 बार में, मतलब 50 और ये हो जाएगा आपका 12 10 दूनी 12 पॉइंट के बाद तो 1 अंक के बाद पॉइंट, इतना बराबर इतना कितना हो जाएगा 100 में से कितना बचेगा 99, 99 गुने 1.1 फाइनली कितना हो जाएगा हमारा। अगला स्टेप करते हैं, एस 100 बराबर हो जाएगा आपका 50 और ब्रैकेट के अंदर ये देखिए 99 11 गुना होगा तो 99 गुने 99 से होगा तो 9 8 9 9 8 और 9 1 10 इतना हो जाएगा। पॉइंट 1 अंक के बाद तो 1 अंक के बाद क्या है पॉइंट डालेंगे, मतलब कितना हो गया आपका 1.2 प्लस 1.08 सॉरी 108.9 कितना हो जाएगा आपका 1.2 इसमें जोड़ेगा। अगला स्टेप में क्या होगा हमारा एस 100 बराबर हो जाएगा 50 और गुने ये जुड़ के बाद कितना आएगा इतना में 12 जोड़िए मतलब 1.2 इसमें जोड़ दीजिए, कितना आएगा हमारा 9 में से 1 गया तो 11.9 में से 1 10 गया और 9 2 11 8 9 10 11 के 11 और ये जाएगा 1 का 1 मतलब इतना है। फाइनली कितना जाएगा हमारा यहाँ पर जाएगा इतना गुने 11 मतलब 110.1 इतना आ गया। अब 50 गुने 110.1 में गुना होगा कितना फाइनली आएगा आपका मान आएगा एस 100 बराबर आएगा आपका गुना कीजिए 5 से गुना कर दीजिए 5 से 1 से गुना होगा तो 5.055 एक जीरो था तो एक जीरो और बैठा दीजिए यहाँ पे तो दशमलव ही मत बताइए। देखिए गुना करने में क्या होता है डायरेक्ट दशमलव को भूल जाएगी, दशमलव इसमें डायरेक्ट क्या नॉर्मल जैसे गुना करते हैं गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा देखिए तो 5 से गुना कर दीजिए तो 5 गुना 1 हो जाएगा और 0.55 ठीक है 0.55 हो गया। अब एक और ही जीरो था जीरो दे देते हैं। अब क्या देखिए क्या है यहाँ पे कितना दशमलव के बाद कितना अंक के बाद दशमलव था 1 अंक के बाद दशमलव है, इसमें कोई दशमलव नहीं है क्या है सिर्फ 1 अंक के बाद दशमलव है, मतलब इधर से 1 अंक के बाद क्या दशमलव बैठा दीजिए मतलब 5 के बाद दशमलव बैठाएगा। फाइनली कितना है आपका क्या आएगा 55.05.0 कितना आंसर। दशमलव के बाद जीरो है मतलब इसको बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि 5505 आया मतलब 5505 आया ऐसा बोल सकते हैं ठीक है। ये हमें S10 का मान आ गया, S10 का मान कितना आ गया आप 5505, ये आपका क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए ये तो जो गुणा गुना बाकी है तो क्या इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे जरूर ये नहीं रख दो, ये तो रफ वर्क है रफ में ये लिखाएगा क्या है। फिर से क्या है क्वेश्चन नंबर 3 को उतार लिया, फिर क्या है हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं इसको वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब क्या हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 ही देखिए एपी कितना है। इस एपी में क्या आ रहा है क्या कर रहा है 11 पदों तक का योग ज्ञात करना, मतलब इस एपी का 11 पदों तक का योग ज्ञात करना है। कैसे करेंगे सिंपल इस एपी में देखिए ए क्या दिया रहेगा हमें ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बराबर हम लिख सकते हैं कितना पहला पर इसमें कितना 1/15 तो 1/15 ठीक है इतना। डी क्या लिख सकते हैं डी बराबर क्या होता है दूसरा पर माइनस पहला पर, डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा दूसरा पद कितना यहाँ पे है दूसरा पद कितना 1/12 1/12 माइनस पहला पद 1/15 1/15 फाइनली कितना आएगा एलसीएम ले कितना आएगा एलसीएम आएगा 60 आपका तो बराबर 60 मतलब 5 ऊपर से गुना होगा माइनस 15 से 60 4 बार में लगा मतलब 4 ऊपर गुना होगा 4 ऊपर गुना हो गया फाइनली कितना आपका 1/60 ये आपका कितना आ गया ये आपका सार मंत्र आ गया। डी बराबर कितना आपका आ गया 1/60 या बोल सकते हैं डी बराबर कितना आ गया 1/60। अब देखिए एन बराबर कितना दिया गया आपका एन बराबर आपको दिया गया है कितना देखिए 11 पदों तक का, मतलब एन बराबर कितना है 11 अर्थात एन निकालना है एन पदों तक का योग निकालना है मतलब एस एन निकालना है योग निकालना है तो एन बराबर कितना है 11 मतलब एस 11 आपको निकालना है इतना बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए अब आपको क्या है इसमें ए मिल गया है डी का वैल्यू मिल गया है और एन का वैल्यू मिल गया है।
फाइनली निकालना क्या है, S11 निकाल लीजिए। इस फॉर्मूला पे क्या है, सारी वैल्यू रखिए, आपको S11 भी निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो S11 बराबर क्या हो जाएगा फाइनली हमारा यहाँ पे, ये भी हो जाएगा n-2, n/2, तो n कितना है हमारा 11, 11/2 इतना गुने 2 गुने पहला पद, 2 गुने पहला पद कितने में, पहला हमारा है 1/15 हमारा पहला पद है, ठीक है, इतना 2 2a प्लस n-1, n का मान कितना है इसमें, n का मान इसमें 11 -1 मतलब -1, d1 कितना, d का मान 1/60 है। चलिए अब क्या है, सिंपल इस फॉर्मूला पे हमने सारे इस एपी के जो भी वैल्यू दिए गए थे उसका वैल्यू पुट कर दिए हैं। अब क्या है, इसका हम सॉल्व करेंगे, आपको S11 में मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा 11/2 ब्रैकेट के अंदर, हो जाएगा 2 गुने 2/15 हो जाएगा, क्योंकि कटता था नहीं, क्या गुना को लिखा जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 11 में से 1 कितना हो जाएगा 10, 10 गुने 1/60, फाइनली इतना से इतना कट गया, 6 बार में कटेगा, कितना आ गया आपका, ये आपका आ जाएगा 11/2 ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा 2/15 और ये प्लस 1/6। चलिए अब क्या होगा, इससे अगला स्टेप में क्या होगा, 11/2 और ये आपका एलसीएम आ जाएगा कितना, कितना एलसीएम आएगा, 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, शायद 30 आएगा, 15 दूनी 30, 6 30, हाँ 30 आएगा। चलिए एलसीएम निकाल लीजिए, 30 आ गया एलसीएम मतलब लासा, ठीक है। ये तो बस भिन्न के जोड़े आपको जानते होंगे, भिन्न का जोड़ तो आता है ना, बस भिन्न का जोड़ ये कर रहे हैं, ठीक है। 15 दूनी में 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 6 बचे तो 5 आएगा ऊपर में इतना, फाइनली कितना जाएगा 11/2 गुने 4 5 9 हो जाएगा और इधर नीचे हो जाएगा 30 होगा, ठीक है। चलिए फाइनली आपका ऐसे कटने कट ही रहा है, कट रहा है 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 10 बार में 30 फाइनल आपको जो S, ये आपका कितना था S11 था, फाइनली जो आपको S11 जो मिलेगा, S11 वो क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा 11 गुने 3 मतलब 33, अगर दिया 33/2 गुने 10 कितना होगा 20, मतलब 33/20, यही क्या है आपका S11 मतलब S11 आपका आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अब तो क्वेश्चन ही बनाना है पूरा प्रश्नावली 5.3, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पे क्या है, हमने इस वाले सूत्र का इस्तेमाल करके, इस वाले जो सूत्र है इसका इस्तेमाल करके हमने ये निकाल लिया। और यहाँ पे हम इस वाले फॉर्मूला का क्यों निकाले, क्योंकि क्वेश्चन में हमको n का मान दिया होगा, दिया था n बराबर क्या है 11 पद दिया है, उसी तरह इधर दिया गया n का मान कितना 100 पद, तो मतलब n का मान दिया गया था। यदि n का मान दिया हुआ ना रहे, क्या है उस एपी के अंतिमा पद दिया रहे, तब कैसे ज्ञात करेंगे, एक और फॉर्मूला आपको बताए थे, इसी से डेराइव क्या एक और फॉर्मूला मिलता है हमको, जो क्या होता है, जो फॉर्मूला हमें होता है वो होता है हमारा SN बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर पहला पद प्लस अंतिमा पद, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आपको हम पहले बताए थे, जहां पहला पद क्या शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, पहला पद को ए लिखते हैं और अंतिमा पद को एल से लिखते हैं या फिर एन से लिखते हैं, ठीक है। तो एल से यहाँ लिख दिए, तो फाइनली आपको क्या इसको लिख सकते हैं आप इस तरह से, ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। कब आएगा, जब एपी का एन बराबर दिया हुआ ना रहे, और क्या है वैसे तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, एन का मान यहाँ आपको पुट करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है एन का मान आपको निकालना ही पड़ेगा हर एक कंडीशन में। तो ये फॉर्मूला का कुछ खास इस्तेमाल होता नहीं, बस क्या है, चलिए फिर भी क्या है इस्तेमाल करके देखते हैं। अब फॉर्मूला है तो इस्तेमाल भी कर ही लेते हैं, कहीं ऐसी जगह आएगी करेगा जो क्या है इसका इस्तेमाल अच्छा से इस्तेमाल होगा। फिलहाल तो इसमें अभी जो अगला क्वेश्चन बनाने वाले हैं उसमें तो कुछ खास इसका इस्तेमाल होने वाला है नहीं, क्योंकि क्या है इसमें एन का मान दिया हुआ है, एन का मान पूरा नहीं दिया था, एन का वैल्यू इसमें पुट करना ना होता तो हमको थोड़ा राहत मिलता, ऐसे क्या एन का मान तो निकालना पड़ेगा ही एन का मान रखने के लिए, ठीक है। तो चल लीजिए इसको, अब क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होता है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये है, इसमें क्या है, इस एपी में क्या है अंतिमा पद दिए गए हैं, और ये भी क्या है इसमें भी क्या है अंतिमा पद दिए गए हैं। चलिए इसको अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, पूरे को मिटा देते हैं, मिटा देते हैं।
तबीयत खराब है, हो रहा है, पढ़ाने का दिक्कत हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें देखिए एपी दिया गया है ना, एपी तो है ना, 7 × 10 14, एपी तो है, एपी है और क्या हुआ कह रहा है, योगफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसलिए क्या है, एपी क्या होता है, नॉर्मली डॉट कॉमा 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 करके लिया होता है, पर यहाँ योगफल ज्ञात करना है, इसलिए क्या है डायरेक्ट प्लस प्लस में ही सारे पदों को लिख दिया है, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं, क्या ये एपी ही है, ठीक है, और ये भी क्या है, एक एपी ही है। बस क्या है 34, 32, 30 इस तरह से लिखने की वजह से क्या है, इसको डायरेक्ट लिख दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस इस तरह से कर दिया है, ताकि यार निकालना तो इन सारे पदों का योग ही है, इसलिए क्या है प्लस के रूप में लिख दिया, ठीक है। चलिए तो ज्ञात करते हैं, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं नॉर्मली एस एन, मतलब एन पदों का योग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं, तो फॉर्मूला हमारा है वो क्या है, एस एन एन बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा एस एन का फॉर्मूला है, जो कि एक बार फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे। इसमें देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला पे लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। एस एन बराबर फॉर्मूला हमारा होता है n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सर स्केच कम हो रहा है क्या, हाँ स्केच में दिक्कत हो रहा है, ऐसा करते हैं थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, फिर हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चलिए हमारा इंक इसमें भर लिया, इसको बढ़ाते हैं और फिर से लिख देते हैं इसको, ताकि दिखने में आपको दिक्कत ना हो। फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, वो जानते हैं एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा क्या है, n पदों तक का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए और देखिए चलिए ये में फॉर्मूला ऊपर क्या एपी क्या दिया गया है, पहला एपी क्या हो जाएगा हमारा, अगर एपी हम पहला फॉर्मूला को क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को एपी याद करना है, ठीक है, एपी, तो एपी हमारा क्या हो जाएगा, एपी हमारा कितना हो जाएगा 7 10.1/2 और ये हो जाएगा हमारा 14 और ऐसे डॉट 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 तक कहाँ तक जाएगा, 84 तक जाएगा। करा इसका योग ज्ञात करना था, इसलिए क्या है इसको प्लस में रूप में लिख दिया, इससे आपको दिक्कत नहीं करना है, मतलब घबराना नहीं है, क्या है एपी ही है। देख लीजिए इसमें इस एपी थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं 7,10.1/2 है, क्या इसको हम 10.5 लिख सकते हैं, 10.5, क्योंकि ये आधा है ना, आधा को 0.5 से भी लिखते हैं तो लिख सकते हैं ऐसा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि पूर्णांक में जब लीजिएगा तो जोड़ने घटाने में बार बार आपको भिन्न के जोड़े भिन्न के घटाव करना पड़ेगा, तो उसमें क्या थोड़ा सा दिक्कत होता है, कई सारे स्टूडेंट को इसमें क्या है मिस्टेक कई बार हो जाता है, इसलिए क्या है सिंपल इसको पूर्णांक में बदल लीजिए, पूर्णांक कहते हैं पॉइंट में दशमलव में बदल लीजिए, उससे क्या होगा आपको घटाने में आसानी होगा। इतना 14 और डॉट 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 84, बस इसी को एप्लीकेशन है, बस क्या है इस पद को इस तरह से लिख दिए। चलिए अब इसमें आपको फाइनली ए बराबर क्या मिलेगा, आपको ए बराबर कितना मिल गया, पहला पद मतलब 7, डी बराबर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 2 लगातार पदों का अंतर होता है, दूसरा पद इसमें कितना है 10 - 5 - 7, 2 लगातार पदों के बीच के अंदर कितना यहाँ पे आया, बराबर कितना जाएगा यहाँ पे 10.5 में 7 है, कितना बचेगा यहाँ बचेगा शायद 3.5 बचेगा, ठीक है, मतलब डी बराबर कितना आपका आया है, वो आया 3.5 आया है। चलिए ए आ गया, डी आ गया, क्या यहाँ पे एन है, एन नहीं है, लेकिन क्या है ए एन दिया गया है, मतलब लास्ट पद दिया गया है। आप लोगों को पता है हम लोग एल को लास्ट पद बोलते हैं या इसे बोलते हैं हम ए एन भी बोलते हैं, ठीक है। इतना बराबर दिया, कितना दिया गया है 84 दिया गया है। चलिए हम लोग जानते हैं ए एन मतलब अंतिमा पद कैसे निकालते हैं, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, ए एन बराबर जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, चलिए ठीक है, ये फॉर्मूला जानते हैं हम। बस क्या है इसी फॉर्मूला पर आपको सारे जो वैल्यू है उसको रखना है, क्योंकि इसमें देखिए एन तो दिया गया पर एन बराबर क्या गायब हमारा है, गायब क्या हमारा है एन बराबर देखिए गायब है, तो जैसे आप इस फॉर्मूला पे एन बराबर क्या है गायब है,
और आप जानते हैं कि एस एन का मान निकालने मतलब एन पदों तक का योग निकालने के लिए आपको एन का मान बहुत जरूरी है। एन का मान रहेगा तभी आप निकाल सकते हैं, पर एन का मान यहाँ गायब है। लेकिन अच्छी बात है कि लास्ट पर इसका दिया गया है, इस एपी में क्या है, लास्ट पर कितना 84 दिया गया है। लास्ट पर से क्या है, हमको एन का मान निकाल सकते हैं और सब वैल्यू दिया से। चलिए निकालते हैं। एन बराबर कितना है यहाँ पे 84 है, 84 बराबर एक हमें कितना इस एपी का है 7 है, प्लस एन का मान को पता नहीं, एन का मान निकालना है n-1। डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 3.5 है, 3.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली 84 बराबर ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस और 3.5 n और माइनस 3.5। ऐसा क्यों हुआ, 3.5 एक बार n से गुना हुआ और एक बार 3.5 -1 से गुना हुआ। चलिए फाइनली कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 84 बराबर, अब 7 में से 3.5 को घटाइएगा, कितना बचेगा, 7 में से 3.5 को घटाइएगा, कितना मिलेगा, फाइनली आपको 3.5 ही मिलेगा। 3 क्या है प्लस में मिलेगा, क्योंकि 7 क्या है प्लस में था। क्या मिलेगा आपको 3.5 n, इतना प्लस 3.5 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका अगला स्टेप करते हैं। अगला स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हमारा हो जाएगा 84 का 84 इधर रहेगा 84। अब देखिए 3.5 इधर क्या है प्लस में है, बराबर के इस ओर लाइए ताकि क्या है एन का मान निकाल सके। जब प्लस में जाएगा तो माइनस में जाएगा, 84 इधर 3.5 माइनस में आ गया। फाइनली इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 3.5 n, इधर बचेगा 3.5 है, लिखेंगे 3.5 n। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये फाइनली कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 484 मतलब 80.5 जाएगा। इतना बराबर कितना होगा 3.5 n। चलिए फाइनली अब n का मान निकालना है। n बराबर इधर 3.5 का n के साथ गुना में, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो 80.5 भागे 3.5 सही है। चलिए सही देते हैं इसको 3.5, 7 मिनट यहाँ पे। चलिए अब पॉइंट ऊपर हटाइएगा तो क्या है, ऊपर एगो 10 जाएगा गुना होगा, इधर से ऊपर हटेगा नीचे 10 गुना होगा, मतलब ये 10 से 10 तो समाप्त हो गया, मतलब पॉइंट खत्म हो गया। अब देखिए 35 को कितना बार गुना कीजिएगा आपको 35 आ जाए, तो 35 70 3 35 मतलब शायद 35 दूना 70 105 आएगा, तो 35 या 105 3 बार में, अर्थात आपको जो आया है 23 बराबर में 23 बार में आपको क्या है 805, 35 से कट जाएगा पूरी तरह से, इतना बराबर n, यानी बोल सकते हैं कि n बराबर कितना आपका आ गया है 23 आ गया है। देखिए जैसे आपको n का मान आ गया है, ठीक है, अब यहां लिख सकते हैं इसे, इसको ये कर लीजिए और यहां पे लिखिए अब, क्या मुसीबत है। चलिए अब क्या करेंगे, अब फाइनली देखिए क्या है, ए का मान तो मिल गया है, जो मिल गया है देख लीजिए, एन का मान मिल गया है, डी का मान भी मिल गया है 3.5, एन का मान भी मिल गया कितना 23, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको एन बराबर कितना है, यहाँ पे एन बराबर कितना 23। निकालना क्या हमको, इन सारे पदों का योग, मतलब एस एन निकालना है, अर्थात एन बराबर कितना है यहाँ पे 23 है, मतलब एस 23 को निकालना है, इतना बराबर वाट। सिंपल। अब क्या है, इस फॉर्मूला में रखिए आपका सारा वैल्यू को और एस 23 निकाल लीजिए। एस 23 वाला फाइनली क्या हो जाएगा, देखिए एन बटा 2, मतलब एन का मान कितना है यहाँ पे 23, तो 23/2 इतना, आगे क्या हो जाएगा 2a, 2 गुने ए का मान कितना है इसमें, यहाँ पे 7 है ए का मान, ठीक है, इतना प्लस n-1, एन का मान कितना है 23 है, 23 माइनस 1 गुने डी, डी का मान यहाँ कहाँ है, डी का मान कितना है 3.5 है, तो 3.5। चलिए बस हमने क्या किया, इस फॉर्मूला में जो भी इस एपी का आया वैल्यू उसको पुट कर दिया। आप क्या है इसको सॉल्व कीजिए और आपको मिल जाएगा आंसर, S23 मिल जाएगा, यानी S23 मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपको, 23/2 ही हो जाएगा, और 7 में 2 7 दूनी 14 प्लस 22 गुने 3.5 जाएगा। सही है, आगे सॉल्व करते हैं। S23 बराबर हो जाएगा 23/2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 14 प्लस, देखिए तो 3.5 गुने 22 होगा, कितना होगा 70 पैंतीस 70 होगा ना, 70 फाइनली कितना यहाँ पे आ जाएगा 077, और पॉइंट क्या है, एक अंक के बाद पॉइंट, तो एक अंक के बाद पॉइंट आएगा, मतलब कितना यहाँ पे आ गया 77.0, दशमलव के बाद सिर्फ 0 है, तो क्या है 0 लिखेगा नहीं, लिखे बाद बराबर होता है, पर क्या है फिर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इसको उड़ा दिया, अब इसको गुना के 35 गुने 22 के 35 गुने
सॉरी 3.5 गुने 22 की, ठीक है, मिटा दे इसको। फाइनली कितना हमारा आ गया देखिए तो S23 बराबर आपको आ जाएगा 23 मतलब 23/2, और ये आपका हो जाएगा 14 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 81 आएगा क्या, 7 4 11 7 1 8 नहीं 81 नहीं 92 आ जाएगा, 7 4 11 और 7 1 8 1 9 91 आ गया, ठीक है। चलिए 91 क्या इसमें गुना में आएगा, डायरेक्ट गुने में रख लेते हैं इसको, कितना गुने कर देते हैं डायरेक्ट कहीं पे। अब देखिए क्या कट रहा है, क्या कट रहा है, काटिए, नहीं कट रहा है डायरेक्ट कितने सिर लिख दीजिए, नहीं कट रहा है यहाँ पे, नहीं कट रहा है डायरेक्ट S23 बराबर लिख दीजिए 91 से 23 को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा फाइनली आपको 23 91 तो हो जाएगा 23 और 9 3 27 और 9 दूनी 18 18 2 20 यानी 207, इतना 3902, फाइनली कितना है 0939 इतना बराबर 2, ये आपका आ गया S23 का वैल्यू। चलिए उतार लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं होंगे कि आपको याद होगा। ऐसे क्या है देखिए, यहाँ पे आप पहला पद प्लस अंतिमा पद भी कर सकते थे ना, पहला अंतिमा, हाँ जो एक और फॉर्मूला जानते हैं रेने, SN बराबर क्या होता था N/2 इंटू पहला पद इंटू प्लस अंतिमा पद, यही पहला पद जो ए मिल गया था, अंतिमा पद दिया गया था 84, उससे भी आप सोल्व करते तो उससे भी आपको आ जाएगा, ठीक है। 7 84 यहाँ क्या हो जाता है 7 हो जाता है, पहला पद है, पहला अंतिमा पद कितना है 84, 7 84 कितना हो जाता है 91, फाइनली क्या है देखिए 91 आपको मिल जाएगा। ये सब जो फालतू में किए हैं आप प्लस माइनस, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ता, क्या है अगर उस फॉर्मूला से आप निकालते तो अगले क्वेश्चन में क्या है हम उस फॉर्मूला से भी एक बार निकाल लेंगे, एक बार इस फॉर्मूला से निकाल दिया और एक बार उसमें से भी निकाल लेंगे, इससे क्या है आपको दोनों फॉर्मूला से क्या है प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे क्या है प्रश्नावली 5 और 3 के क्वेश्चन नंबर 2 से आगे क्या है हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे अगला क्लास में, ठीक है। तो यदि हमारा प्रयास, यदि हम जो समझाते हैं आपको समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही आगे भी क्लास लेने के हमको मोटिवेशन मिलता रहे। और आप लोग जैसे कि जानते हैं कि हमारा क्लास कब होता है, शाम में 7 बजे से होता है 8 बजे होता है, हर दिन 2 क्लास होता है, क्योंकि अभी नवंबर चल रहा है, सॉरी अक्टूबर चल रहा है और क्या है दिसंबर तक सिलेबस समाप्त करना है, इसलिए क्या है हर दिन 2 क्लास ले रहे हैं ताकि आपका सिलेबस दिसंबर तक समाप्त हो जाए। अगर दिसंबर तक समाप्त हो गया क्या है जनवरी यानी 1 महीना में लगभग क्या है आपको ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज को कर देंगे, ताकि क्या है दरअसल बिहार बोर्ड में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा वेटेज होता है नंबर आने में, मतलब क्या होता है आपके पूरे 50 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है तो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव, पर उसमें क्या है 85 बनाना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर चाहे स्टूडेंट चाहे तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव बना के ही क्या आपको आ जाएगा, मतलब पास कर सकते हैं आप, फेल नहीं करेंगे क्योंकि 50 नंबर आता है, 100 में 50 नंबर तो आपको ऑब्जेक्टिव से ही आ जाएगा, तो पास तो इसे कर दिए, पास होता है 33 नंबर पे, पास तो इसे करके। इसलिए क्या है बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव का काफ़ी वेटेज होता है, इसलिए क्या है हम इसको दिसंबर तक सिलेबस को समाप्त करके हम ऑब्जेक्टिव को भी हर एक चैप्टर से जितना भी 100 150 ऑब्जेक्टिव हो सकता है हर एक चैप्टर से हम उसको हम ऑब्जेक्टिव को भी करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ते रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।